मधुराज शिदे आणि कलाकृती मीडियामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। नुकताच शेर शिवराज वध अफजल खानाचा या मूवीचा ट्रेलर लॉन्च झालेला आहे आणि या ट्रेलरमध्ये आपल्या सगळ्यांची उत्सुकता जी ताणली गेली होती ती संपलेली आहे, कारण का आपल्याला आता समजलेलं आहे की या चित्रपटामध्ये अफजल खानाची भूमिका कोण करणार आहे। तर या निमित्ताने आपल्यासमोर आहेत आपल्या सगळ्यांचे लाडके अभिनेते, ज्येष्ठ अभिनेते म्हणजेच मुकेश ऋषी सर। नमस्कार सर, तुमचं कलाकृती मीडियामध्ये खूप खूप स्वागत। थैंक यू सो मच। सर, मला विचारायचं है कि अफजल खानाचा वध ये जो घटना है वो भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो उस घटना के लिए आपको अफजल खान का रोल करने को मौका मिला, तो आपको कैसा लग रहा है, ये आपका अनुभव कैसा था? ये चैलेंजिंग तो होता है क्योंकि ये जो कैरेक्टर था कई बार सुन चुका था, मुझे मालूम था, लेकिन दिग्पाल जी ने जो इसके लिए तैयारी किया था वो बहुत कमाल का था। और सबसे बड़ी बात है कि ये अफजल खान किसके सामने खड़ा होने जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने। और वो जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, और कैरेक्टर को प्ले करना। और उसी को मैंने अपने अंदर ये ढाल लिया था कि कुछ भी हो जाए, अगर मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया तो मेरी एज एन एक्टर हार है। अगर मैं हारता हूं तो बेचारे दिग्पाल भी हारेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्टर चूज किया। अब हम दोनों के लिए हो गया क्योंकि उन्होंने मुझे चूज किया है, और मुझे ये समझ में आ गया था कि ये कैरेक्टर जो है इनके सामने किसी तरह भी हल्का पड़ेगा तो पावर खत्म होती है उनकी, और वो हम कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी तरह भी कोई कमजोर लगे। तो उसी चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया है और उसी तरह मैंने इसको करने की कोशिश भी की है, ताकि ये लगे कि इस कैरेक्टर को हम करते करते उस स्टेज पे ले जाएं, ताकि लगे कि इस आदमी का इस धरती से जाना, इसको ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए एक ही ताकत है, एक ही इंसान है इस धरती पर, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, और वो ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हम चाहते थे कि इसको कैरेक्टर को उस लेवल पे ले जाएं, ताकि जब ये दोनों आपस में मिले तो लोगों को लगे कि हाँ भाई यही चाहिए था। सर, आज तक आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम किया है, चाहे वो तमिल हो, हिंदी हो, दक्षिण में भी आपने बहुत काम किया है। तो आपको मराठी मूवी के लिए काम आपको करने का मौका मिला, तो मराठी का आपका अनुभव कैसा था? बहुत ज़बरदस्त। इस वक्त मराठी सिनेमा किसी से कम नहीं है, टेक्निकली हो जाए, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए, एक्टरों की तो कमी कभी भी मराठी में रही नहीं, क्योंकि सब स्टेज से जुड़े हुए हैं और वही लोग सिनेमा में आए हैं। तो ताकत जो है मराठी सिनेमा की वो बहुत बड़ी है। और आपको बताऊं कि साउथ इंडिया में भी मराठी सिनेमा को बहुत इज्जत से देखा जाता है और जानना चाहते हैं कि कौन सी फिल्म रिलीज़ हो रही है, कौन सी फिल्म अच्छा कर रही है, क्योंकि हमारी मराठी फिल्में काफ़ी फैमिली बेस्ड होती हैं और उनको बहुत पसंद आता है ये बात कि फैमिली का। तो हमारी कुछ चीज़ें जब अच्छी लगती हैं तो लोग उसे वहाँ पे बनाते हैं, और कई फिल्में बनी भी हैं वहाँ पे। तो मराठी सिनेमा एट पार विद ऑल द अदर इंडस्ट्री। सो इस बात की तो बहुत खुशी है मेरे को। आणि सर, हिंदी फिल्ममध्ये आणि मराठी फिल्ममध्ये काम करता तुम्हाला काही फरक जाणवला, काही डिफरन्स मराठी आणि हिंदीमध्ये काय जाणवला? कोई डिफरेंस कुछ नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में बड़ा छोटा मीडियम में सब होता रहता है। आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर चीज़ मेरे इस लेवल का होना चाहिए, तो फिर आपके एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा हुआ? अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप जब उस तरह कोई ऐसी फिल्म करो जिसे हम कहें कि मतलब इस लेवल की है, तो उसमें आपको जान फूंकना पड़ेगा, वो आपकी ड्यूटी बनती है। तो मैं तो हर सिनेमा को सीरियसली लेता हूँ, मेरे लिए हर सिनेमा सेम है, क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंस ने कुछ ऐड नहीं किया और ये सोचते रहो कि ये सिनेमा उस लेवल का नहीं है, तो एज एन एक्टर मुझे फील होता है इट्स रॉन्ग। मेरे लिए हर सिनेमा इम्पोर्टेंट है, हर सिनेमा के अंदर उस वक्त आप क्या कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें फिर और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आणि तुम्ही जाता जाता आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना काय सांगाल, ऑडियंस को आप क्या बताना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा, प्लीज़ आइए, छत्रपति शिवाजी महाराज को तो आप देखेंगे ही, लेकिन अफजल खान भी आपको वहाँ मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको निराश नहीं करूँगा। 22 अप्रैल को प्लीज़ आप ये सिनेमा देखने के लिए ज़रूर आइएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।